नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वॉर जोन से कई बड़ी खबरें आ रही हैं। दो महायुद्ध, दो मोर्चे और पूरी दुनिया डरी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या रूस की परमाणु धमकी सच हो जाएगी। एक तरफ गाजा शहर में जमीन और आसमान दोनों पर युद्ध का कहर बढ़ता जा रहा है। इजराइल के टैंकों ने घेरेबंदी कर रखी है। बमों की कड़कड़ाहट ने हर घर को दहला दिया है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब खौफ में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर तरफ तबाही का आलम छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग का मंजर भी डरावना है। रूस की सेना ने यूक्रेन के हर इलाके को निशाना बनाया हुआ है। रॉकेट, मिसाइलें, ड्रोन हमले सब ने दिल दहला देने वाला मंजर पैदा कर दिया है। पोलैंड ने हाल ही में रूस के एयरस्पेस में ड्रोन घुसने की वजह की बात कही थी, जिससे पूरे यूरोप में दहशत फैल गई। पोलैंड में अब परमाणु हथियारों की मांग जोर पकड़ने लग गई है। इजराइल ने गाजा पर आसमान से कहर बरपाया है और अब जमीन पर भी विध्वंसक हमला तेज कर दिया है। टैंक और सैनिकों की घुसपैठ के साथ गाजा की जमीन पर मौत का सन्नाटा है। घर बार मलबे में तब्दील, सड़कें सुनसान, हर कोना खून से लथपथ। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सबके सपनों पर बारूद ही बारूद जमी हुई है। दुनिया सहमी हुई है इस पूरी कार्रवाई से। कहीं तृतीय विश्व युद्ध की घंटी तो नहीं बज रही है। गाजा शहर में जमीन पर घुसी है मौत। हवा से बरस रही है आग। और हर तरफ सुनाई दे रही है सिर्फ चीखें और बारूद की आवाज। इजरायली टैंक अब गाजा की गलियों में दहाड़ रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां इमारतों को रौंद रही हैं और एक एक बस्ती को जमींदोज किया जा रहा है। जहां इंसानियत की चीत्कारें टैंकों की गड़गड़ाहट में दब चुकी हैं, गाजा शहर में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब अपने सबसे क्रूर और विध्वंसक दौर में पहुंच चुका है। ये महज सैन्य कार्रवाई नहीं, ये गाजा को बारूद से नेस्तनाबूद करने की इबारत लिखी जा रही है। गाजा जल रहा है और मौत अब जमीन पर टहल रही है। इजराइल का जमीनी हमला अब एक सीधा विनाश अभियान बन चुका है। टैंक गाजा सिटी में घुस चुके हैं। गलियों में गूंज रही है तोपों की गर्जना। और हर धमाका अब एक नई बस्ती को मटिया मेट कर रहा है। ना मदद पहुंच रही है, ना खबर बाहर आ रही है। गाजा शहर एक घोषित ब्लैक जोन बन चुका है, जहां हर कोने पर मौत, हर दीवार पर खून के धब्बे अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। हवा में बम, जमीन पर टैंक और इंसान कहीं नहीं। हर धमाके के साथ धूल में मिल रही हैं सपने, परिवार और जिंदगियां। गाजा में अब जिंदगी नहीं, सिर्फ लाशें बिछी हैं। हर गली, हर सड़क,
हर मलबा एक कब्र बन चुका है। इजराइल की बमबारी ने गाजा को मौत के महासागर में डुबा दिया है। एक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 6 लाख लोग बन चुके हैं भूख और भय के बंदी। हर दूसरी माँ अपने औलाद को खो चुकी है। हर तीसरा बच्चा या तो लापता है या घायल हो चुका है और पूरा गाजा अब एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। गाजा में अब अस्पताल नहीं, कब्रगाहें हैं। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं, छिपने की दहशत है। और मस्जिदों से अजान नहीं, मातम की आवाजें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने गाजा को संचार विहीन युद्ध में बदल दिया है। फोन बंद है, इंटरनेट ठप है, एम्बुलेंस कहां जाए, किसे उठाए, किसे छोड़े, कुछ भी मालूम नहीं। गाजा की जमीन लाल है, बारूद से नहीं, लहू से। अब इस भयानक संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट आई है और उसमें जो कहा गया है वो सीधे तौर पर इजराइल पर नरसंहार का आरोप है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग ने साफ कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो एक सुनियोजित नरसंहार की तरह है। बमबारी, अस्पतालों पर हमले, संचार व्यवस्था की बर्बादी, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक पूरी आबादी को मिटाने की कोशिश है। वहीं यूनिसेफ ने कहा कि गाजा का हर तीसरा बच्चा या तो बेघर है या घायल है। लेकिन इजराइल कहता है कि ये युद्ध है और हम पीछे नहीं हटेंगे। आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 65,000 से ज्यादा हो चुकी है। बेघर हो चुके लोगों की तादाद तकरीबन 16 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है और गाजा शहर को छोड़ चुके लोगों की आबादी तकरीबन 90% वालों की है। गाजा में अस्पताल जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 70% से ज्यादा बताई जा रही है और पूरे गाजा में पानी और बिजली पूरी तरह से ठप है। हालांकि इजराइल ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजरायली नेताओं का कहना है कि उन्होंने गाजा शहर पर लगभग पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और हमास अब छोटे छोटे छुपकर वार करने वाली ताकत बनकर रह गया है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। लाखों लोग बेघर हैं। बमबारी लगातार जारी है। फोन और इंटरनेट सेवाएं ठप हो चुकी हैं। और राहत कार्य नामुमकिन होते जा रहे हैं। गाजा शहर की गलियों में अब जिंदगी नहीं, सिर्फ लाशों की परछाइयां बिछी हैं। बच्चों के खिलौने राख हो चुके हैं। माँ बाप की गोदें सूनी हो चुकी हैं। टैंकों की चेन और तोपों के मुंह से झांकती मौतें अब आम हो चुकी हैं। इजराइल ने गाजा शहर के दक्षिण में 2 दिन के लिए एक निकास मार्ग खोला है।
लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जाएं तो कहां जाएं? पीछे मौत है, आगे अनिश्चितता है और बीच में फंसे हैं लाखों मासूम लोग। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये इंसानियत की कब्रगाह बन चुकी है। गाजा शहर अब शहर नहीं, मौत का मैदान है, जहां हर रोज टूट रही है सांसें और खामोश हो रही है इंसानियत की पुकार। गाजा में टैंकों के साए में तबाही का तांडव है। ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है, ये जंग नहीं है, ये इंसानियत का क्रूर कत्लेआम है। जहां गोलियां जवाब नहीं सुनती और बारूद अब भाषा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल ने आसमान से आग बरसाने के बाद अब जमीन पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। टैंक, मिसाइल, सैनिक, तोप, हर तरफ से हमला जारी है गाजा पट्टी में। आईडीएफ की 3 डिवीजन ऑपरेशन में जुटी हुई है। अगर टैंकों को देखें तो टैंकों के जरिए हमास के ठिकानों तक आईडीएफ पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब तक 100 से ज्यादा हमास ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। आर्टिलरी बैटरी, टैंकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स लगातार गोले बरसा रहे हैं। हमास के कमांड सेंटर और लॉन्च सेंटर पर गोले बरसाए जा रहे हैं। यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी जहां हमास के दहशतगर्द छिपे हुए हैं, वहां भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। गाजा तबाह हो चुका है, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर हमास गाजा पट्टी में कहां छिपा हुआ है? ऐसी कौन सी सुरंग है जहां से हमास को ढूंढकर इजराइल नहीं निकाल पा रहा, आईडीएफ नहीं निकाल पा रही और मुसाद नहीं निकाल पा रहा है? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमास की सुरंगों का नेटवर्क 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और ये इतने मजबूत हैं कि ये बमबारी से नष्ट किए ही नहीं जा सकते। और इसी 300 किलोमीटर लंबे सुरंग में जहां पर अभी जमीनी ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया है, वहां हमास के फाइटर्स छिपे हुए हैं, वहीं हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। क्योंकि आईडीएफ ने हमास के सुरंगों को खत्म तो किया, लेकिन अभी कई किलोमीटर सुरंग बचे हुए हैं जो धरती के बहुत नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये सुरंग लेयर्स में बनाए गए हैं। इसके अलावा आम लोगों की भीड़ में हमास के आतंकी बिना यूनिफॉर्म, बिना पहचान के होते हैं और ये इजरायली हमले से बचने की चाल होती है। इजरायली सेना का आरोप है हमास इन जगहों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में अब गिनती लाशों की हो रही है और वो गिनती रुक नहीं रही। गाजा के लोग भी हमास के बारे में नहीं बताते। कम से कम वो लोग हमास के बारे में बता दें, उनके सुरंगों के बारे में बता दें, तो ये बर्बरता खत्म हो जाए, ये जंग खत्म हो जाए और दुनिया अमन शांति की ओर बढ़े। लेकिन हमास गाजा के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। हर बीतता घंटा, हर बीतता दिन मौत का नया आंकड़ा लेकर आता है, जंग की नई तस्वीर पेश करता है। इस युद्ध में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग
मारे गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसी जंग जहां पर 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हैं, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। लेकिन फिर भी हमास की जानकारी छिपाई जाती है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो 8,000 से ज्यादा महिलाओं की जान गई है। लेकिन फिर भी हमास के बारे में गाजा के लोग कोई जानकारी नहीं देते हैं। 70,000 से ज्यादा आवासीय इमारतें, अपार्टमेंट्स, डुप्लेक्स, घर तबाह हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। समय समय पर इसकी तस्वीर जारी होती है। 350 से ज्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटी ढाई जा चुकी है। यानी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बचा ही नहीं है। 150 से ज्यादा अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हमले के निशाने पर आए, क्योंकि एलिगेशन इजराइल ने बार बार यह लगाया कि इन्हीं अस्पतालों के नीचे हमास का कमांड सेंटर चलाया जाता है। 110 से ज्यादा मस्जिदें और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। 16 लाख से ज्यादा अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, बेघर हुए हैं, जो अब टेंट का सहारा ले रहे हैं, जो अब शरणार्थी बन गए हैं, जो कि अब रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। 90% आबादी को अब पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। दोस्तों, ये जंग की त्रासदी है। जंग भला बुरा नहीं देखता, जंग सिर्फ त्रासदी देता है, और वो यही त्रासदी है। 80% इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप, यानी सूर्यास्त के बाद रात का घुप अंधेरा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बची है। फोन और इंटरनेट सेवा तो बिल्कुल ही ठप हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा इलाके में एयर स्ट्राइक्स किए गए। यही नहीं, 600 से ज्यादा टैंक और ग्राउंड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खबर यह है कि एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर हमले घनी आबादी वाले इलाके में किए गए, जहां ज्यादा लोगों के छिपे होने, ज्यादा हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। यानी कि यह जंग फिलहाल रुकती नजर नहीं आ रही। लेकिन जंग इस दुनिया में सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं हो रही। बार बार ऐसा महसूस होता है कि जंग के इतने मोर्चे खुल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम तृतीय विश्व युद्ध की आड़ में खड़े हैं। बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन को करारा झटका दिया। पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। युद्ध का यह मंजर विनाशकारी पूरे यूरोप में हड़कंप मचा रहा है। वहीं पोलैंड भी रूस की आक्रामकता से गहराई से दहल उठा है। रूस के ड्रोन ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है, जिससे यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और सवाल यह है कि क्या रूस अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेगा? क्या महाद्वीप फिर से बड़े युद्ध की आग में जलने वाला है? तस्वीरें डराती हैं, धमाके चौंकाते हैं और मंजर बताता है कि रूस अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पिछले 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत ये बताती है कि रूस कितना आक्रामक रुख अपना चुका है। क्रेनी और जापोरजिया पर रूसी मिसाइलों की बारिश हो रही है और यूक्रेन खून से लथपथ एक मैदान जंग में तब्दील हो चुका है, जिसमें 24 घंटे में 1500 सैनिक मारे जा चुके हैं। जापोरजिया में रात भर बमबारी होती रही, जिसमें 13 लोग घायल हुए, 2 मासूम बच्चे भी जख्मी हुए। पिछले 2 हफ्तों में रूस दाग चुका है 3500 ड्रोन, 2500 ग्लाइड बम और 200 मिसाइलें दाग चुका है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये जापोरजिया है, जहां रात भर रूसी रॉकेट बरसते रहे। हर धमाके के साथ जमीन कांपती रही, घर ढहे, लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर दौड़ते दिखे, जिसमें 13 लोग जख्मी हुए, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। शहर में बिजली गुल है, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और मलबे में दबे लोग, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है।
ये आंकड़े नहीं हैं, ये आग बरसाते आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि रूस अब कयामत लाने पर तुला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब यूरोप से गुहार लगा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब पूरे यूरोप को बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा, वरना अगला नंबर किसी और शहर का होगा। हमें अब फैसले चाहिए, तकनीक है, इच्छा शक्ति चाहिए। हम एकजुट हो जाएं तो यूरोपीय आकाश को बचाया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की पुकार अब सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए चेतावनी बन चुकी है, क्योंकि रूस की मिसाइलें अब सीमाओं का लिहाज नहीं कर रही हैं। उनका निशाना रणनीति, संसाधन और नागरिक है। तो क्या अब ये जंग निर्णायक मोड़ पर है? क्या ये रूसी हमला आखिरी झटका है या आने वाले दिनों की झलक? जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, रूस रुकने वाला नहीं है और यूक्रेन टूटने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अब जंग बैंकों, संपत्तियों और अरबों डॉलर की हो चली है। यूरोप ने ठान लिया है कि रूस की जब्त संपत्ति बेचेगा और उसी पैसे से यूक्रेन की मदद करेगा। लेकिन रूस ने भी चेतावनी दी है कि सदी के अंत तक हिसाब बराबर होगा। यूक्रेन में बम बरस रहे हैं, लेकिन अब यूरोप ने रूस की आर्थिक नींव पर हमला बोल दिया है। करीब 300 अरब डॉलर की रूसी संपत्ति पश्चिम देशों में जब्त है और यूरोपीय देश उसे यूक्रेन को देने की योजना बना रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि रूस की जब्त संपत्ति कहां-कहां है। ब्रिटेन के पास 26 अरब डॉलर की संपत्ति है। वही रूस की संपत्ति फ्रांस के पास 70 अरब डॉलर की है। जर्मनी के पास 60 अरब डॉलर, अमेरिका के पास 38 अरब डॉलर। कुल संपत्ति 300 अरब डॉलर के आसपास रूस की जब्त हो चुकी है। तो भला रूस कैसे चुप रहता? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सीधी चेतावनी दी है कि जिन देशों ने हाथ बढ़ाया उनकी उंगलियां जला दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि रूस इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में घसीटेगा और जो देश ऐसा करेगा उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। यानी रूस अब साफ कह चुका है कि अब सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध नहीं बल्कि वित्तीय युद्ध है और इसका जवाब सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि रणनीति और सैन्य रूप से भी दिया जाएगा। तो क्या अब बैंकों में जंग छिड़ जाएगी? क्या अब हर डॉलर, हर यूरो एक मिसाइल बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस अब आर्थिक जवाब के साथ सैन्य पलटवार की तरफ बढ़ेगा? वहीं जंग की लपटें अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं। अब रूस के ड्रोनों ने यूरोप के और भी देशों की नींद उड़ा दी है और सबसे ज्यादा बेचैनी है पोलैंड में, जहां अब एक बार फिर परमाणु हथियार बनाने की बात जोर पकड़ने लगी है। फरवरी 2022 से यूक्रेन की जमीन जंग का मैदान बन चुकी है, लेकिन अब वो लड़ाई धीरे धीरे यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी ड्रोन पोलैंड और रोमानिया के एयर स्पेस में दाखिल हुए, यानी अब जंग हवा में भी सरहदें लांघने लगी हैं। डर है और डर जायज है। यही वजह है कि पोलैंड में एक बार फिर वो शब्द गूंजने लगा है जिसने दुनिया को हिला दिया था, परमाणु हथियार। तो सवाल अब यह है कि अगर पोलैंड न्यूक्लियर बम चाहता है तो क्या ये यूरोप में एक नई हथियार की दौड़ की शुरुआत होगी?
क्या रूस की तरफ से आई हवा में हलचल से यूरोप को फिर से परमाणु हथियारों की तैयारी की ओर धकेल रही है? देखिए, मैं आपको आज ही कह रहा हूं कि दुनिया के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर आप एक दिन ये वीडियो उठाकर बोलेंगे कि भाई इस एंकर ने बात सही कही थी। पोलैंड में एक बार फिर से रूसी ड्रोन घुस गया है। ये कोई पहली बार नहीं है, तीसरी बार पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पोलैंड ने दावा किया है कि जमोस शहर में रूसी ड्रोन घुसा है। इसके पहले रूस ने सफाई दी थी कि एक्सरसाइज ड्रोन था जो गलती से उधर चला गया जैमर की वजह से। लेकिन बार बार कितनी गलतियां हो रही हैं, क्या ये गलती है या फिर माजरा कुछ और है? पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन की घुसपैठ हुई है। आपको यकीन नहीं होगा, वार्सा में राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन देखा गया है। सितंबर 2025 में 17 सितंबर की अगर बात की जाए, 7 सितंबर की बात की जाए, पोलैंड में एक और रूस के ड्रोन की एंट्री हुई। रूस की तरफ से आया ड्रोन जमोस शहर में घुस गया। स्थानीय निवासी को रूसी ड्रोन दिखा और ड्रोन जंगल में कैसे गिरा पोलैंड को ठीक नहीं पता है। नेटो विमानों के प्रहार या फिर ईंधन खत्म होने से यह ड्रोन गिरा है, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ड्रोन बार बार गलती से पोलैंड की सीमा में, नेटो की सीमा में चला जा रहा है? क्या पुतिन की सेना, रूसी सेना किसी 50 साल पुराने सैनिक टुकड़ी से आ रही है जिनको पता नहीं है कि उनके ड्रोन जो है वो पोलैंड में घुस जा रहे हैं? हिसाब किताब ठीक नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये हालात जो हैं वो जंग को और भड़का सकते हैं। इस पर हमारी नजर आएगी और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आक्रमण में फिलहाल इतना ही।